हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। मैं आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइव टेस्ट लेके आया हूं रीजनिंग का। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्जाम्स आगे जनवरी मंथ से बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। जैसा अभी आपके आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, फिर कांस्टेबल पेपर, इस बीच में पीएससीबी क्लर्क पेपर भी बहुत जल्दी आपको डेट अनाउंस होने वाली है। पटवारी की पोस्ट भी आने वाली है, आईबीपीएस मेंस होंगे और एसएससी के एग्जाम्स होंगे। इन सभी एग्जाम्स के लिए आज हम कवर करेंगे रीजनिंग। यानी रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसा कि मैं आप सबको बताता हूं कि हम लोग इसको थोड़ा सा इजी समझते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो आपको एक एक और आधे आधे पॉइंट्स की भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसा कि अगर आप रीजनिंग को इतना आसान समझोगे तो पंजाब के अंदर पीपीएससी के अंदर पेपर कंडक्ट हुआ था कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर। रीजनिंग के आप सबको मालूम है कि 100 क्वेश्चन थे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आउटपुट ये था कि रीजनिंग टफ नहीं थी। बेशर्ता रीजनिंग में हम प्रैक्टिस अच्छी नहीं करते, रीजनिंग को हम लोग थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। खास तौर पर आज के कंपटीशन की बात करें तो जैसे कि नॉर्मलाइजेशन होता है, और नॉर्मलाइजेशन में गाइस मार्क्स बढ़ते और कम होते हैं। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम पूरा 100% अपने आप को तैयार करके जाएं ताकि किसी भी पेपर में चूक ना हो सके। तो पीपीएससी पटवारी और पीएससीबी क्लर्क के लिए एनालॉजी का टेस्ट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और इससे हम लोग चेक कर पाएंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। आपने किसी न किसी बुक को फॉलो किया होगा, किसी न किसी स्टडी मटेरियल को फॉलो किया होगा। तो चलिए देखते हैं अंत में आपके कितने स्कोर आ पाते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक बाय टॉपिक ये सेशन कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में गाइज 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट सेट बनाकर आपके लिए लाइव लेके मैं आया करूंगा, उसको सॉल्व करेंगे। जैसा आप सब लोग किसी न किसी बुक से स्टडी कर रहे होंगे, तो बुक से स्टडी करते वक्त जब आप खुद स्टडी करके टेस्ट लगाते हो, शायद तक आप उसका आउटपुट जल्दी से नहीं निकाल पाओगे। लाइव सेशन के अंदर वही क्वेश्चन होंगे, वही आप मेरे सामने सॉल्व करेंगे, वही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया करेंगे। लगभग घंटे 1.5 घंटे का सेशन चला करेगा। इसी प्रकार आप मैक्सिमम टाइम तक गिल्ज मेंटोर के साथ जुड़े, ताकि हम लोग काफी लोग इस फैमिली में इकट्ठे हो जाएं और बहुत जल्दी से एजुकेशन के लिए कुछ और कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि गिल्ज मेंटोर आप तक सरकारी नौकरी की स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आए, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही, इन सभी के नोटिफिकेशन आप तक अपडेट होते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए, क्लास की शुरुआत से पहले मोटिवेशनल थॉट होना बहुत जरूरी है। डोंट वरी अबाउट फेलियर्स, वरी अबाउट द चांसेस यू मिस। यानी ये बात सत्य है कि आपको ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि आप कितनी बार फेल हो चुके हो, चिंता ये करनी चाहिए कि आपने चांस कितने मिस कर दिए। यू मिस व्हेन यू डोंट इवन ट्राई। आपने पूरे दिल से ताकत के साथ किसी काम को नहीं किया। मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा कड़वा लगेगा ये सच, आज मॉर्निंग सेशन के अंदर आपने पिछले 2 एग्जाम दिए, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो आपके पास एडवांटेज होना चाहिए। आपकी कमी को उजागर करिए, आपकी कमी को समझिए, तभी आप आगे कामयाब हो सकते हैं। चलिए, अगला पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रखा है, मैंगो फ्रूट। ठीक है, पहली बात तो हम ये समझेंगे कि एनालॉजी का मतलब क्या है। देखो, इसका मतलब अगर मैं समझाऊं तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करें। जैसे कि आपको यानी लिंक दिया जाता है, जो मैं आपको तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने यहां पर लिखा कि ए, ठीक है गाइज, ए, और इसका रिलेशन किससे, बी से। इसी प्रकार प्रोपोर्शनल सी और सी का रिलेशन किससे, डी से। तो इनमें से या तो कभी कभार इसको मिस करके ये दे दिया जाएगा, कभी कभार ये मिस करके इसको दे दिया जाएगा। तो इसी प्रकार जैसे कि इन्होंने दिया है कि मैंगो का रिलेशन फ्रूट से है, बताइए पोटैटो का रिलेशन किससे होगा। रूट से होगा, फ्रूट से होगा, स्टीम से होगा, फ्लावर से होगा। तो हम बात करेंगे कि देखो रूट, बात करते हैं कि मैंगो की यानी क्या होगी, यहां पर कैटेगरी हो, किससे संबंधित है, फ्रूट है मैंगो, राइट। तो हम बात करेंगे कि रूट यानी जड़ तो नहीं है, बिल्कुल ये ऑप्शन नहीं होगा। फ्रूट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो पोटैटो है, वो अपने आप में क्या है, स्टीम है, तना है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, राइट गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेफ, आगे आपको दे रखा है कि सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्ट, इसका बताना है। देखो, सेफ होता है तो हम कहते हैं कि सिक्योर से रिलेशन बन गया, प्रोटेक्ट यानी किसी से रक्षा, तो आगे इसके लिए क्या होगा। पेपर के संदर्भ से देखें तो इसमें से देखा है कि आपको दिस श्योर दे रखा है, गार्ड दे रखा है, लॉक दे रखा है, या आपको कंजर्व दे रखा है। तो हम देखते हैं कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से गार्ड ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी इसका कोई मतलब नहीं बनता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे साथ लाइव सेशन के अंदर, लाइव चैट के अंदर आप रिप्लाई करने की कोशिश किया करें। देखो, चेयर का रिलेशन किससे, फर्नीचर से। तो यहां पर देखो, चेयर तो प्लास्टिक की भी बनती है, लेकिन फर्नीचर से रिलेशन बनाया तो हम मान सकते हैं। इसी प्रकार शू का रिलेशन किससे बनता है, देखो सॉक से बनता है, फुटवेयर से बनता है, लेदर से बनता है, या कॉबलर से बनता है।
देखो कभी कभार क्या होता है ना कि जब आपको नहीं आता, देखो कुछ चीजें नहीं आती तो आप उसको एलिमिनेशन करना सीख लो। देखो कॉबलर से कोई मतलब नहीं है। बात करें कि फुटवियर, फुटवियर से कभी शू बनते हैं क्या? या हम बात करें कि चेयर का रिलेशन फर्नीचर से बनती है तो फुटवियर से शूज बनते हैं? नहीं। तो ऐसा ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यही आपका ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। शॉक से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। लेदर से भी शूज बन सकते हैं, लेकिन यहां पर फुटवियर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, द टाइपिस्ट से टाइपराइटर और राइटर से बताना क्या होगा। देखो टाइपिस्ट का काम क्या है? टाइपराइटर। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है। देखो राइटर बुक से कोई मतलब नहीं है। देखो यहां पर टाइपिस्ट, जो टाइपिस्ट है वो टाइपराइटर का काम करता है, तो राइट है वो किससे होता है? पेन से, ठीक है। तो टाइप है वो टाइपराइटर से टाइप किया जाता है और पेन लिखने का काम करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे रेडियो दे रखा है, तो रेडियो का काम देखो, रेडियो का काम मतलब ये है कि रेडियो से हम सुनते हैं, रेडियो से न्यूज जो सॉन्ग है वो भी सुनते हैं। तो फिल्म क्या है? फिल्म का मतलब यहाँ पर क्या है? प्रोड्यूसर है, एक्टर है, या व्यूवर से है, या डायरेक्टर से रिलेशन है। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्टर तो नहीं होगा, ठीक है, एक्टर से नहीं होगा, प्रोड्यूसर से। तो फिल्म का उद्देश्य यहाँ पर क्या है? ठीक है, तो व्यूवर यानी उसको देखना, ठीक है। रेडियो से सुना जाता है, फिल्म को देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है थंडर। थंडर यानी रेन से रिलेशन है। इसी प्रकार बताइए कि यहाँ पर नाइट से किसका रिलेशन बनेगा? इवनिंग का, डार्क का, डे का, या डस्क का, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, डस्क से मतलब नहीं है। और देखो जो थंडर है पहले क्या होता है? रेन या थंडर, इन दोनों का ज्वाइनिंग है, तो इवनिंग और नाइट। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट बनेगा। यहाँ पर डार्क नहीं लिखेंगे आप, ये कभी कभार गलत हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉइन का किससे दे रखा है? डैन से। और रैबिट का बताना है किससे होगा। देखो ट्रेंच दे रखा है आपको, हॉल दे रखा है, पिट दे रखा है, और बुरो दे रखा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इससे देखो पिट का तो मतलब इसमें नहीं होगा, ना हॉल का मतलब है, ठीक है, ना ट्रेंच का मतलब है। तो आपके पास क्या बच गया? बुरो इज द राइट आंसर। अगला है ब्लाइंड। ब्लाइंड का विजुअल और डीफ का बताना है किससे होगा? साउंड से होगा, ऑडिटरी से होगा, या हियरिंग से होगा, या लिसनिंग से होगा। तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं, देखो ब्लाइंड विजुअल इन दोनों का एक रिलेशन बन रहा है ना, कड़ी बन रही है एक। तो देखो डीफ की बात करते हैं जहां तक, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में साउंड से मतलब नहीं है, ठीक है, हियरिंग से मतलब नहीं है। जो डीफ है तो वो हियरिंग से तो न होगा नहीं, ना वो सुन सकता है। तो क्या होगा इसमें? ऑडिटरी बिल्कुल सही होगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेनुअन का ऑथेंटिक बिल्कुल सही है। और आपको नेक्स्ट बताना है इसका, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन आप बताएंगे। मैं चाहता हूं कि 9th क्वेश्चन आप करें, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने डबल क्वेश्चन दिए। ऑर्नामेंट गोल्ड, यानी ऑर्नामेंट आभूषण है, आभूषण गोल्ड से रिलेशन है। और निडल का रिलेशन किससे होगा? देखो स्टिच से होगा, प्रिक से होगा, या हम स्टील की बात करें या थ्रेड की बात करें। तो पेपर के संदर्भ के मुताबिक देखना है हम लोगों ने इसका सही ऑप्शन क्या होगा। देखो प्रिक का मतलब तो होगा नहीं, प्रिक का नहीं होगा, स्टिच का नहीं होगा, ठीक है। आभूषण, निडल, सुई, तो ये स्टील से संबंधित है, क्योंकि किससे कैटेगरी क्या है? स्टील की है, राइट। तो चलिए ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रैट और कैट। रैट और कैट है। नेक्स्ट है वॉन। वॉन से किसका रिलेशन होगा? देखो सबसे पहले आपको कभी कभार क्या करना है ना, देखो आपको 4 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो हो गया कास्ट, कास्ट का मतलब भी वो एक ही कैटेगरी से संबंधित है। दूसरा मतलब हो गया कि आपने उनके बीच में एक रिलेशन बनाना है, रिश्ता क्या है। तीसरा मतलब हो गया कि हम बात करें कि उनकी प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी से मतलब भी आप बना सकते हैं। और नंबर 4 आपने क्या करना है कि कॉमन सेंस यूज करनी है। देखो रैट और कैट की जहां तक बात करते हैं तो हम देखेंगे कि दोनों रैट और कैट एक ही कैटेगरी से हैं। वॉर्न की बात करते हैं, इससे क्या होगा? फिशिंग, अर्थ, बर्ड और सिल्क। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी बर्ड से। का मतलब किससे है? ट्रीटमेंट से। देखो ट्रीटमेंट कौन करता है? फिजिशियन करता है। और जज का मतलब यहाँ पर कोर्ट है, जजमेंट है, लॉयर है, या पनिशमेंट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी जजमेंट देता है, राइट। तो जज क्या करता है? जजमेंट देता है, न कि कोर्ट देता है, ठीक है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर ए और सी और डी बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्लो, रिवर, ठीक है। तो रिवर फ्लो, और नेक्स्ट दे रखा है स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मतलब कैनल से है, स्ट्रीम से है, रिवर से है, या पूल से है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो कैनल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, राइट गाइज। अगला क्वेश्चन है इंक। इंक का पेन। देखो पेन में क्या होती है? इंक होती है। ब्लड किस में होता है?
ठीक है, डोनेशन होगा, वैन होगा, या एक्सीडेंट होगा, या डॉक्टर होगा। तो आई थिंक आप क्वेश्चन पकड़ गए होंगे, वैन यानी हमारी क्या है, नस नड़ें, ठीक है, हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 15 का हमने बताना है, ठीक है। क्लोरोफिल की बात करें, ठीक है, तो प्लांट हो गया। क्लोरोफिल का मतलब देखो ग्रीन पत्ती होती है ना, तो क्लोरोफिल, तो हम उसके संबंधित बीज समझ सकते हैं, तो ये प्लांट से संबंधित हो गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि इस क्वेश्चन के मुताबिक इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी ब्लड इसका रिलेशन बनेगा, हीमोग्लोबिन ब्लड, ठीक है, तो आपको यहां पर लिखना है कि ब्लड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, मैं काम करता हूं, ये आपको 16, 17 एंड 18, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, 19 एंड नेक्स्ट आपके पास 20। ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, तो काम करिए, आप इनके आंसर्स लिखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है गाइस। और अगर इसके जैसे कि आपको आंसर की इनकी मैच करनी होगी, तो आपको मैं काम करूंगा, ये मैं साइट पे डाल दूंगा, आपने वहां पर विजिट करना है, www. आपने विजिट करना है guildsmentor.co.in, राइट। तो यहां पर आपने विजिट करना है और इसकी आंसर की वहां से आप मैच कर पाओगे। थैंक यू सो मच गाइस, आपने टाइम दिया और अपना स्कोर जरूर लिखिएगा, ताकि आप इस मॉर्निंग सेशन के अंदर अपने आप के साथ एक अच्छा न्याय कर सके, मैं तो यूं कहूंगा, ताकि आपका एक अच्छा स्कोर आता है तो डेफिनेटली आप एक होपफुल बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे कि हाँ मेरा स्कोर आज अच्छा है। इसी प्रकार हम आपको टेस्ट बाय टेस्ट प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, जिससे कि आपका मनोबल ऊंचा होगा और यही आपकी कामयाबी होगी। तो आप सबने टाइम दिया, वापस से आपका शुक्रिया और हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।